तो स्वागत है प्यारे बच्चों स्टूडेंट की हेल्प यूट्यूब चैनल पर। ये जो सीरीज है इंग्लिश की आपके लिए हमने स्टार्ट कर रखी है। जो आपका जो एग्जाम होगा, सीईटी का एग्जाम होगा या नेशनल लेवल के ऊपर कोई भी एग्जाम हो, हर एक में ये फायदेमंद रहेगी। तो अभी कोरोना का दौर जो है लगभग खत्म हो चुका है और तो जल्द ही आपके कंपटीशन एग्जाम जो है हर फील्ड में आपके लिए जाएंगे और कैंडिडेट जो है जॉब मिलेगी चारों तरफ, ये हमें उम्मीद है। तो इसलिए सीखते रहिए और अच्छे से सीखिए, क्योंकि सीखने वाला कभी नहीं भूलता, रट्टा मारने वाला भूल जाएगा। रट्टा मारने वाली बात नहीं है। 1 वीडियो 1 रूल का ये 10वां वीडियो है। सबसे पहले यूज कहां पर करना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो जो इसका नाम है उसी के अंदर सारी चीजें छिपी हैं। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब प्रेजेंट में कोई काम आ चुका है, परफेक्ट हो चुका है और वो कंटिन्यू भी है। ठीक है, मतलब वर्क स्टार्टेड इन पास्ट, ठीक है, पास्ट में स्टार्ट हुआ एंड नाउ कंटिन्यू, और अब भी कंटिन्यू है, मतलब प्रेजेंट तक आ गया और उसके बाद भी कंटिन्यू है। तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट में तो शुरू हुआ, पास्ट से चल के प्रेजेंट तक आया और प्रेजेंट से आगे भी चल रहा है, या फिर प्रेजेंट तक आकर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, दूसरा क्या है? पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट तक आया और फिर यहीं तक है। ठीक है, ये केस प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस में भी था और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में भी है। देखो ये दोनों सिमिलर से ही हैं, इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। टाइमलाइन कैसे बनेगी इसकी? ये मान लिया टाइमलाइन है, प्रेजेंट यहां पर है, ठीक है, ये पास्ट का कोई पॉइंट है, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और वो प्रेजेंट तक आया, ठीक है, और उसके बाद भी कंटिन्यू है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। या फिर यहां तक आया और यहीं तक है, तो उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबल हैं। कौन सा ही यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है कि सिचुएशन किस टाइप की है, वो आपको थोड़ा सा खुद से समझना पड़ेगा। जैसे जैसे आप एग्जांपल करते जाएंगे आपको समझ में आता चला जाएगा। स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका? स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट तो हर एक में होता ही है। स्ट्रक्चर बनाना मैंने आपको सिखाया है, पिछले वीडियो में भी लिंक दिया था, इसमें भी दूंगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट का है परफेक्ट। तो प्रेजेंट का यदि परफेक्ट आ जाए तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? परफेक्ट की 3 हेल्पिंग वर्ब आती हैं, हैज, हैव, हैड। मैंने आपको कंफर्म बताया है, लेकिन प्रेजेंट में हैज हैव नहीं होती हैं क्योंकि हैड पास्ट में आती है। तो इसका मतलब या तो हैज आएगी या क्या आएगी? हैव आएगी। सब्जेक्ट के बाद या तो हैज आएगा या हैव आएगा, किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। उसके बाद देखो परफेक्ट तो हमने बना दिया, लेकिन क्या बनाना है? कॉन्टिन्यू भी बनाना है। इसका मतलब वर्ब जो आएगी वो किस फॉर्म में आएगी? आईएनजी फॉर्म में आएगी। कॉन्टिन्यूअस टेंस जहां पे भी आ जाए वर्ब हमेशा अपने आईएनजी फॉर्म में ही आएगी। लेकिन हैज हैव और आईएनजी का तो कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, तो इनको हम जोड़ेंगे एक और हेल्पिंग वर्ब से, यानी बीन से। बी की 3rd फॉर्म होती है बी वाज बीन या बी वर बीन, ठीक है, और बी जो है वो इजमार है डायरेक्ट। ठीक है, तो यानी ये इजमार की ही फॉर्म है बीन। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, हैज या हैव में से एक, उसके बाद बीन आएगा और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ये सारी चीज इसी में छिपी हैं, क्योंकि परफेक्ट था तो हैज हैव, कॉन्टिन्यूअस था तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हैज हैव और आईएनजी को कनेक्ट करने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब और ली, मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब कितनी है? एक ये है और एक ये, 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कौन से कॉन्टिन्यूअस में? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कीवर्ड इसके वही हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट के थे, यानी फॉर और सिंस। ठीक है, अगर कहीं आए तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी आ सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी आ सकता है। फॉर और सिंस के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, फॉर का प्रयोग कहां करते हैं और सिंस का प्रयोग कहां करते हैं। जो फॉर होता है उसका प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, मतलब लेंथ दी गई हो टाइम की, भाई इतना समय या इतना समय, फिक्स नहीं दिया है, पीरियड दिया है। जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं, जैसे 30 मिनट। अब देखो
30 मिनट के अंदर आप बता सकते हो क्या कौन सी 30 मिनट की बात करें? नहीं, वो उसने एक लेंथ बता दी कि भाई 30 मिनट है। अगर 30 मिनट का कहीं जिक्र करेगा तो उसके साथ कौन सा आएगा? 4 आएगा। जैसे इसी प्रकार से 2 आवर, ठीक है, या डे की बात करें 5 डेज, ठीक है, या वीक की बात करें 1 वीक, या ईयर की बात करें 5 ईयर, ठीक है, ईयर्स, ठीक है। या फिर जैसे एजिज, सदियों से, अब सदियों का कोई टाइम थोड़ी है, एजिज का कोई टाइम थोड़ी है, तो इसका मतलब लेंथ है एक, ठीक है। या फिर फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब एक लंबे समय के लिए। अगर इस टाइप के ये आते हैं, मिनट कितनी भी हो सकती हैं, आवर कितने भी, डे कितने, वीक कितने, ईयर कितने भी हो सकते हैं, कितनी भी एजेस हो सकती हैं, और फॉर ए लॉन्ग टाइम, इस प्रकार से हम इनके साथ सारा फॉर का यूज करेंगे। सिंस का प्रयोग कहां करेंगे? जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो, मतलब एक फिक्स टाइम दिया गया हो, एक टाइम देगा वो आपको प्रॉपर कि यहां से चला था ये, ठीक है, यहां से शुरू, यानी यहां पर, ठीक है, पास्ट में जो पॉइंट दे रहा है वो यहां से देगा वो, कि भी यहां से चला था, कोई भी फिक्स टाइम बता देगा वो, किस टाइप से बताएगा, और फिर यहां प्रेजेंट तक आया है या इससे आगे चल रहा है, ठीक है। और फॉर क्या बताएगा? पीरियड बताएगा कि यहां से लेकर यहां तक, या फिर इससे भी आगे, ठीक है, फॉर इस प्रकार से। और सिंस पॉइंट बताएगा, सिंस जैसे सिंस 5 PM, अब 5 PM कोई भी 5 PM हो, लेकिन 5 PM तो है, फिक्स तो बताया उसने कि 5 बजे से लेकर अब तक। अब मान लिया 7 बजे हैं और उससे आगे भी चल रहा है, तो 5 से अब तक और उससे आगे भी चल रहा है, कोई काम है जैसे, तो उसने पॉइंट ऑफ टाइम दिया ना, जिससे जैसे उसका, जैसे मंडे, डे की बात करें, अब यहां देखो, यहां तो टाइम दिया था, आवर दिया था, ठीक है, 5 डेज की बात करी तो मंडे की बात कर ली, ठीक है। या फिर मार्च बता दे, जैसे भाई मार्च से अब तक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से बता दे। तो सिंस मार्च का यूज करेंगे हम, नहीं कि फॉर मार्च का, क्योंकि मार्च क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम ले लिया उसने फिक्स तो बताया, लेंथ तो नहीं बताई। जैसे या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर दे। देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां यूज होती है? जहां सिंपल पास्ट टेंस की बात करें ना, सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? कोई भी प्रेजेंट का, ये मतलब टाइमलाइन थी, ये प्रेजेंट है, ठीक है, और यहां पर कोई घटना हुई, ये पास्ट है, तो ये पास्ट क्या कहलाएगा? सिंपल पास्ट कहलाएगा। तो सिंपल पास्ट किसको डिनोट करता है? पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है। यानी सिंपल पास्ट टेंस का अगर बात कर ली जाए, उससे पहले फॉर या सिंस लगाने की बात हो, जैसे आई लेफ्ट स्कूल, इससे पहले फॉर लगाओगे या सिंस लगाओगे? क्योंकि जब मैंने स्कूल छोड़ा तो वो कोई पॉइंट था ना, जब पॉइंट के ऊपर स्कूल छोड़ा उसके बाद ये घटनाक्रम है, तो इसका मतलब उससे पहले क्या लगेगा? सिंस आई लेफ्ट स्कूल, सिंस आई प्लेड, ठीक है, सिंस आई फॉल्ड, ऐसे हम यूज करेंगे। यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर यूज की जाए या सिंपल पास्ट का यूज किया जाए तो उससे पहले भी सिंस का प्रयोग हम करेंगे। तो सिंस और फॉर में आपको एक बार फिर से बता दिया है कि आपने कैसे जो है सिंस और फॉर का प्रयोग करना है। सिंस और फॉर जहां भी आ जाए तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट दोनों ही यूज कर सकते हैं। एग्जामिनर बहुत ही रेयर चांस होता है कि दोनों को एक साथ देगा एग्जाम में। अगर देगा तो फिर आपको अपने हिसाब से उसको चूज करना पड़ेगा कि सेंटेंस का जो भाव है उसके हिसाब से तय करना पड़ेगा कि ये सेंटेंस में जो वर्क आगे चल भी रहा है या यहीं पर रुक रहा है, या फिर वो कोई ऐसा कीवर्ड देगा। ठीक है, अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। पहले की बात करते हैं कि जैसे कोई भी कार्य पास्ट में शुरू आया और प्रेजेंट तक आया तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कर सकते हैं। जैसे आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन रनिंग। ठीक है, देखो इसने बिकॉज से जोड़ दिया। अब इसने बताया कि आई हैव बीन रनिंग। जरूरी नहीं है कि कोई कीवर्ड ही दे तभी इस टेंस का यूज किया जाए। मैं एक सिंपल एग्जांपल समझा रहा हूं आपको। जैसे आई हैव बीन रीडिंग, ये भी सही है भाई, मैं पढ़ रहा हूं। उसने पॉइंट ऑफ टाइम तो नहीं बताया। जैसे मैं आपसे कहूं आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, इसका मतलब मैं काफी देर से पढ़ रहा हूं। जरूरी थोड़ी कि वो पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा तभी इस टेंस का यूज होगा, लेकिन हाँ अगर पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा तो फिर कंफर्म होगा। ऐसे सेंटेंस हम बोल सकते हैं
जैसे इसने बताया कि पास्ट में कोई घटनाक्रम शुरू हुआ और अब तक आया। जैसे आई हैव बीन रनिंग, मैं दौड़ रहा था, ठीक है, क्योंकि मैं दौड़ रहा था। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, ठीक है, इसने यहां पर सिंपल पास्ट का यूज कर दिया। अब मैं थका हुआ हूं क्योंकि मैं दौड़ रहा था। देखो अगर टाइमलाइन की मैं बात करूं, यहां पर है वो टायर्ड, ठीक है, और यहां से वो चला था पास्ट से, वो क्या कर रहा था, रन कर रहा था, और यहां तक पहुंचा प्रेजेंट तक। यहां पर प्रेजेंट पे पहुंच के क्या कह रहा है कि वो क्योंकि मैं दौड़ रहा था इसलिए मैं थका हुआ हूं। तो क्योंकि मैं दौड़ रहा था यानी पास्ट से चल के प्रेजेंट तक आया, इसके लिए उसने क्या यूज कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये बात थी समझने वाली। अब बात करते हैं अपने रूल की। वी हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। देखो फॉर का प्रयोग किया है तो इसका मतलब पीरियड ऑफ टाइम बताना पड़ेगा उसको। अगर पीरियड ऑफ टाइम नहीं बता रहा तो इसका मतलब वो गलत है। देखो फॉर का यूज किया 2 आवर्स, 2 आवर्स पीरियड ऑफ टाइम है, फिक्स पॉइंट तो नहीं है ना, तो इसका मतलब फॉर सही है। फॉर का प्रयोग किया है तो दोनों टेंस हम यूज कर सकते हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं वी हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। उसने क्या किया, हैव प्लस का बीन प्लस का वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज कर दिया। इसका मतलब ये कौन सा टेंस उन्होंने यूज कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका मतलब क्या है, हम जो थे पास्ट में किसी पॉइंट से पढ़ने लगे थे, प्रेजेंट तक आए, ठीक है, और अब भी पढ़ रहे हैं, ये काम आगे भी चलेगा। इसका मतलब इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसने यूज किया, ठीक है। अब इसमें वो प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज कर सकता था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बजाय। वी हैव रेड फॉर 2 आवर्स, इस प्रकार से वो कर सकता था। डायरेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कर सकता था और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी कर सकता है, दोनों ही कर सकता है, लेकिन दोनों ये चांसेस रहेंगे कि एक साथ आपके नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको बता रहा है कि वो पढ़ रहे थे 2 घंटे से और अब भी आगे पढ़ रहे हैं। रोहित हैज बीन स्मोकिंग सिंस हिज चाइल्डहुड। देखो सिंस का प्रयोग किया मतलब पॉइंट ऑफ टाइम देना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ टाइम उसने बताया कि उसके बचपन से रोहित क्या कर रहा है, हैज बीन स्मोकिंग, यानी हैज बीन प्लस का वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसका मतलब क्या है, रोहित अपने बचपन से तो स्मोकिंग कर ही रहा है, अब भी कर रहा है और आगे भी ये चलेगा, ऐसा है, कंफर्म है, क्योंकि उसने स्मोकिंग क्विट नहीं की है। लेकिन स्मोकिंग जो है बैड हैबिट है, अगर कोई कर रहा है तो उसने क्विट कर देनी चाहिए, क्योंकि धुएं की कमी जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में वैसे भी नहीं है। स्मोक तो चारों तरफ फैला ही रहता है, ऑक्सीजन की कमी तो वैसे ही हो रखी है, और अगर आप और धुआं भरोगे अपने फेफड़ों के अंदर तो फेफड़े ज्यादा दिन आपका साथ नहीं देंगे, ठीक है। तो रोहित हैज बीन स्मोकिंग सिंस हिज चाइल्डहुड। अब देखो सिंस का प्रयोग किया है तो वो यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए भी दे सकता था, जैसे मैंने पिछले उस एग्जांपल में बताया था। इसमें सिंस आई लेफ्ट स्कूल, ठीक है, तो यहां पर ऐसे ही कर सकता था, सिंस आई लेफ्ट स्कूल, ठीक है। रोहित कब से स्मोकिंग कर रहा है, सिंस ही कर सकते हैं, जैसे रोहित हैज बीन स्मोकिंग सिंस ही लेफ्ट स्कूल। जब से उसने स्कूल छोड़ा है वो क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, और उस पर अब भी कंटिन्यू है, आगे भी चलेगी, ये है सेंटेंस। तो ही लेफ्ट स्कूल क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग इसने यहां पर कर दिया, और ये सेंटेंस दर्शा रहा है कि ये काम आगे भी चलेगा, ठीक है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। देखो एक दूसरे में इंटरचेंजेबल हैं, लेकिन सेंटेंस में कई बार आपको समझ में आ जाएगा अगर आप देखोगे। ऐसे कुछ कीवर्ड देगा वो, जैसे नाउ बोलेगा, अगर वो नाउ बोल दे तो इसका मतलब वो वर्ब जो है अब भी कंटिन्यू है, क्योंकि वो अब कह रहे हैं ना कि नाउ, तो इसका मतलब उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही आएगा। इसमें कई टीचर बताते हैं कि रहने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर 2 साल से रह रहे हैं, वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years, ठीक है। तो रहने की बात होगी ना, तो उसके लिए वो बताएंगे कि भाई हाँ 2 साल से रह रहे हैं और अब भी रह रहे हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसमें ये भी आ सकता है वी हैव लिव्ड हेयर फॉर 2 years,
ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंजेबल हैं। जो ज्यादा सुटेबल लगता है वो आपने यूज करना चाहिए। जो स्पीकर है वो जानता है कि उसका भाव क्या है सेंटेंस का कहने का। लेकिन अगर आप एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो एक दूसरे में इंटरचेंजेबल हैं। जो आपको ज्यादा सुटेबल लगे वो आपने चूज करना चाहिए। और ये जो कंफ्यूजन है आपकी, जब हम एग्जाम्पल कराएंगे जल्दी ही आप लोगों के लिए मैं एक ऐसी सीरीज लेकर आ रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, टेंसेस के अलग, आर्टिकल के अलग, ठीक है, सिनोनिम के अलग, इस प्रकार से करवाएंगे, आपके सामने करवाएंगे और आप सोल्व करोगे। इतने अच्छे से मैंने आपको ये समझाया है कि आप उसको खुद सोल्व करोगे। इतने अच्छे से वो एग्जाम्पल आपके समझाऊंगा। उन एग्जाम्पलों को समझने के बाद जो ये आपको छोटे मोटे कंफ्यूजन है वो और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।